फायर सेफ्टी लाइसेंस बनाने एवं रिन्यू करने के लिए विभाग के पास 138 फाइलें पेंडिंग पड़ी हैं, जिनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए ऐसे ऐसे नियम कानून हैं जिन्हें पूरा कर पाना कतई संभव नहीं है और इनमें कोई राहत भी विभाग की तरफ से नहीं दी जा रही। इस संबंध में होटल एसोसिएशन व प्राइवेट नर्सिंग होम एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता में जानकारी दी गई। होटल एसोसिएशन के महासचिव अमित आजाद ने कहा कि हर साल होटल मालिकों को फायर एनओसी का नवीनीकरण करवाना होता है। अब ऐसे नियम कायदे थोप दिए गए हैं जिनको पूरा कर पाना नामुमकिन काम है। पहले नियमों में कुछ रियायत दी जाती थी, अब वह भी नहीं दी जा रही, तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर संदीप चौहान ने कहा कि सभी अस्पतालों में अपने हिसाब से वाटर टैंक बनाए हुए हैं, मोटर भी लगाई हुई है और 5 इंची पाइप भी है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अंडरग्राउंड में 1 लाख लीटर पानी का टैंक होना चाहिए। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अंडरग्राउंड 1 लाख लीटर पानी का टैंक बनाना कोई खालाजी का वाड़ा नहीं है। हम किसी भी हालत में फायर सेफ्टी विभाग के नियमों को पूरा नहीं कर सकते। श्री चौहान ने कहा कि न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर हरीश रेजा ने कहा कि कोई नई बिल्डिंग बन रही है तो उसके लिए ये नियम लागू करने वाले हो सकते हैं, लेकिन पुरानी बिल्डिंगों में इसको लागू कर पाना असंभव है। पहले भी फायर ऑफिसर आकर चेक करते थे और मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद एनओसी दी जाती थी या रिन्यू की जाती थी। 1 साल के लिए नवीनीकरण होता था, उसमें भी 5-6 माह प्रक्रिया पूरी करने में लग जाते थे। उन्होंने कहा कि फायर ऑफिसर एक बार हमारी बिल्डिंगों में आकर चेक करें। हमने वाटर टैंक और सिलेंडर वगैरह पहले से ही लगाए हुए हैं। नियमों में कुछ राहत देकर ठप पड़े इस कार्य को फिर से गति दी जानी चाहिए। आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष रजोतिया ने कहा कि आरटीएच आंदोलन के दौरान राज्य सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि फायर एनओसी की अवधि 5 साल की कर दी जाएगी, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। अंडरग्राउंड 1 लाख लीटर का टैंक अगर हम बनाएंगे तो हमारी पूरी की पूरी बिल्डिंग को ही खतरा पैदा हो जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि सरकार हमें कुछ रियायतें दे ताकि हमारा और सरकार दोनों का फायदा हो सके। इसके अलावा फायर ऑफिसर के खाली पड़े पद पर जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए। वार्ता में होटल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष मंगत गेरा, कोषाध्यक्ष विनोद सचदेवा, सदस्य प्रवीण नागपाल, सुदेश पाहुजा सहित अन्य उपस्थित थे। हमें नगर परिषद ने जो जो कहा वो हमने किया। ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उन्होंने हमें समझाया और हमने नहीं किया। इसके बावजूद इतने सालों तक जब हम अप्लाई करने जाते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारा जो 1 साल जो है जनवरी में एक्सपायर हो जाता है, हम उसके पास जो फाइल है 1 से 2 महीने पहले लगा सकते हैं। हम वो 1 महीने पहले दिसंबर में या नवंबर में फाइल लगा देते हैं। हमारी फाइल की सुनवाई जनवरी से लेके जून तक नहीं होती। जुलाई अगस्त में हमें 1 साल का सर्टिफिकेट हाथ में पकड़ा दिया जाता था, जिसमें 4 चीज लिखती थी, अब ये करेंगे वो करेंगे, तब तक आपको दी जाती है। और अगस्त आते 3 महीने बाद हम फिर लाइन में जाके खड़े हो जाते थे। ये एक तरह का रेड टेपिज्म नहीं है तो क्या है? आप बताइए कि ऐसा क्या इश्यू हो गया कि सभी को फायर सेफ्टी में नजर आता है? हर बार ये एक हैंडकर अपने हाथ में लेके चलते हैं, कभी अतिक्रमण का, कभी पीछे बिल्डिंग नहीं छोड़ने का। जब हॉस्पिटल वाले अपना नक्शा लेके जाते थे तब नक्शा पास नहीं करते थे कि साहब ये वाला नक्शा होगा, हम उस नक्शे पे बिल्डिंग बना लेते थे, अकॉर्डिंगली बनाते थे, क्योंकि उस नक्शे पे तो बना ही नहीं। हमें कहते हैं कि अंडरग्राउंड में जो है 1 लाख लीटर पानी का टैंक बनाई। 1 लाख लीटर पानी का टैंक का मतलब है सर कि अपने यहां से अगर पूरा इस हॉल से भी बड़ा बना देंगे तो 1 लाख लीटर नहीं आता, वो अंडरग्राउंड में बनाइए। दूसरा जन है कि अंडरग्राउंड कैसे बना दोगे आप? हम तो अंडरग्राउंड बनाने नहीं देंगे आपको। फिर उस लेवल पर उनको एक जेनसेट चाहिए, ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी। आप उनको पूरा कर ही नहीं सकते सब। खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को पुश कीजिए।